गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थर्ड क्लास में व्याकरण का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंग। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, नर नारी का बोध कराए शब्द रूप व लिंग कहाए। यानी नर और नारी का बोध कराने वाले शब्द के रूप को हम लिंग कहते हैं। तो दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ राजकुमार, फिर राजकुमारी, अध्यापक, अध्यापिका। तो ऊपर लिखे शब्दों में राजकुमार और अध्यापक से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है। राजकुमारी तथा अध्यापिका से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे राजकुमार, अध्यापक, राजकुमारी, अध्यापिका आदि। तो लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ देखिए लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या होता है? तो जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुत्र, नायक, शेर, लेखक आदि। देखिए निम्न के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे देशों और नगरों के नाम, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, लखनऊ, लंदन, अहमदाबाद आदि। उसके बाद देखिए वृक्षों, फलों, फूलों के नाम, जैसे आम, केला, अंगूर, गुलाब, कमल, गेंदा, बेला आदि। तो इसमें से कुछ हैं जैसे नाशपाती, लीची, चमेली, नरगिस, ये स्त्रीलिंग भी होते हैं। यानी कुछ स्त्रीलिंग भी हैं लेकिन अधिकतर इसमें पुल्लिंग है। धातुओं के नाम जैसे सोना, लोहा, तांबा, पीतल, शीशा आदि। इसमें चांदी है अकेली, वो स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम आदि, इसमें मणि को छोड़कर। अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, चावल आदि। फिर उसके बाद है दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार। हिंदी के महीनों के नाम चैत, बैसाख, ये सब पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, यूराल, सतपुड़ा। फिर सभी ग्रहों के नाम बुध, मंगल, यम, शनि, इसमें पृथ्वी को छोड़कर। फिर देखिए सागर तथा द्वीपों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर, जावा द्वीप, अंडमान एवं निकोबार आदि। फिर अगला देखिए स्त्रीलिंग। तो जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, माता, गाय, हथिनी आदि। निम्न के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो जैसे सभी तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, पंचमी आदि। उसके बाद सभी भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, अरबी आदि। सभी नदियों के नाम जैसे गंगा, गोदावरी, यमुना, गोमती आदि। सभी लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। तो ये थे आपके सदैव पुल्लिंग रहने वाले, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द तथा उनके स्त्रीलिंग रूप दिए हैं, तो इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए पुल्लिंग है दादा, दादा का स्त्रीलिंग हो गया दादी। मामा का मामी, नाना का नानी, चाचा का चाची, बेटा का बेटी। घोड़ा का स्त्रीलिंग होगा घोड़ी, युवक का युवती, राजा का रानी, दूल्हा का दुल्हन, भाई का बहन, विधुर का विधवा, वर का वधू। इसी तरह से दास का स्त्रीलिंग होगा दासी, बकरा का बकरी, छात्र का छात्रा, सुत का सुता, बाल का बाला, नेता का नेत्री, गुणवान का गुणवती। मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी, बालक का बालिका, नायक का नायिका। यहाँ पर मिसप्रिंट है, नायक नहीं होता है, नायिका होता है। फिर इसके बाद पाठक का पाठिका, लेखक का लेखिका। इसके बाद आगे आ जाइए, यहाँ पर भी दिए हैं ससुर का सास, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, इंद्र का इंद्राणी, सुनार का सुनारिन, पुजारी का पुजारिन, शेर का शेरनी, धोबी का धोबिन, पिता का माता, बैल का गाय, आदमी का औरत, पति का स्त्रीलिंग पत्नी, कवि का कवित्री, बेटा का बेटी, ऊँट का ऊँटनी, भिखारी का भिखारिन, गाय का गायिका, गायक का गायिका, नाग का नागिन। बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघिन, देव का देवी, पुरुष का स्त्री, सम्राट का सम्राज्ञी, नर का नारी, श्रीमान का श्रीमती। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान बने रहते हैं। ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग नहीं बदला जाता। जैसे राष्ट्रपति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, तो वो राष्ट्रपति ही कहलाएगी। इसी तरह से प्रधानमंत्री, राजदूत, सैनिक, इनका कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग अलग अलग नहीं होता। ये दोनों के लिए समान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं ये शब्द। फिर देखिए लिंग की पहचान। तो वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग का पता
चल जाता है। जैसे पंखा चल रहा है, तो चल रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो पुलिंग है पंखा। हवा चल रही है, तो हवा क्या हो गई, चल रही है, इसलिए हवा स्त्रीलिंग हो गया। रास्ते में पत्थर पड़ा था, अब पड़ा था है तो पत्थर क्या होगा, पुलिंग होगा। इसी तरह से रास्ते में एक नदी पड़ी, तो पड़ी है इसलिए नदी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। फिर इसके बाद देखिए, दिए गए वाक्यों में लिंग परिवर्तन का प्रभाव देखिए। मेरा भाई बहुत भोला है, मेरी बहन बहुत भोली है, तो यहाँ इसका ये बदल गया, भोला की जगह क्या हो गया, भोली। इसी तरह से दूसरा देखिए, बालक गा रहा है, और अगर जब लिंग बदला इसका तो बालिका गा रही है। फिर इसके बाद है, उसका नौकर अभी नया है, तो उसकी नौकरानी अभी नई है, तो नौकरानी किया तो नया का भी नई हो गया। बेचारा भिखारी गिर पड़ा, तो बेचारी भिखारन गिर पड़ी। तो यहाँ पर जैसे हमने इसका लिंग बदला, तो यहाँ पर इसकी क्रिया भी बदली, है ना, पड़ा का पड़ी हो गया। फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज में सबसे पहले दिए हैं प्रश्नोत्तर, तो मैं आपको प्रश्नोत्तर बताती हूँ। तो पहला प्रश्न है आपका, लिंग किसे कहते हैं, तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की आदि। लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। फिर देखिए, लिंग के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो पहला है आपका लिंग के 2 भेद होते हैं, पहले ये बताएंगे। फिर उसके बाद पहला भेद है आपका पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। फिर इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। खा नंबर पर देखिए, यहाँ पर कुछ मिक्स वर्ड्स दिए हैं जिसमें कुछ पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है, आप देख सकते हैं इसमें। फिर इसमें से हमें करना क्या है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, पहले सारे पुल्लिंग शब्दों को अंडरलाइन कर दिया। जैसे देखिए, हाथी, कुत्ता, पुरुष, शेर, चाचा, पुजारी, चूहा, कवि, ये आपके इसमें आने वाले सारे पुल्लिंग शब्द थे। तो मैंने पुल्लिंग शब्दों को यहाँ लाइन से उतार दिया। स्त्रीलिंग के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, फिर वापस से पुल्लिंग शब्दों को उतार दिया। तो मैंने ये सारे पुल्लिंग शब्द लिख लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हाथी था, फिर उसके बाद हाथी का स्त्रीलिंग मैंने यहाँ पर ढूंढा, तो हाथी का हथिनी दिया हुआ है, तो हथिनी उसके सामने जोड़ा बना के लिख दिया। इसी तरह से दूसरा शब्द था मेरा कुत्ता, तो कुत्ता का स्त्रीलिंग जब मैंने ढूंढा तो यहाँ कुतिया मिला मुझे, तो इसको मैंने इसके सामने जोड़ा बना के लिख दिया। तीसरा था हमारा पुरुष, तो मैंने यहाँ लिखा था, और इसका जब हमने जोड़ा बनाया तो स्त्री हमें यहाँ मिला, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। चौथा था हमारा शेर, तो शेर का स्त्रीलिंग जब हमने इसमें ढूंढा तो यहाँ पर ये दे रखा है शेरनी, तो शेरनी को लिख दिया। इसी तरह से अगला शब्द था हमारा चाचा, तो चाचा का जब स्त्रीलिंग हमने ढूंढा तो ये आ गया चाची। फिर अगला है पुजारी, तो पुजारी का स्त्रीलिंग यहाँ दे रखा है पुजारिन। फिर चूहा का यहाँ अगला शब्द था हमारा चूहा का स्त्रीलिंग जब हमने ढूंढा तो ये लास्ट में यहाँ चूहिया मिल गया, तो ये इसका जोड़ा बन गया। फिर अगला शब्द था हमारा कवि, तो कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पर दे रखा है कवित्री। तो इस तरह से हमने इनके जोड़े बना दिए। फिर इसके बाद है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखना है। तो लड़की खेल रही है, तो लड़की का जब हमने चेंज किया तो यहाँ लड़का हो गया, तो खेल रही है, तो इसकी क्रिया में क्या हो जाएगा, खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। इसी तरह से नानी का हो जाएगा नाना, तो नानी कहानी सुना रही हैं, तो यहाँ हो जाएगा नाना कहानी सुना रहे हैं। पिताजी बैठे हैं का हो जाएगा माताजी बैठी हैं। लेखिका लिख रही है का हो जाएगा लेखक लिख रहा है। यहाँ पर क्रिया भी चेंज हो जाती है जब लिंग चेंज करते हैं। तो शेर दहाड़ रहा है का हो जाएगा शेरनी दहाड़ रही है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज में पीछे आ जाएंगे, तो देखिए, फिर घ नंबर पर आपके में दिया है उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कवि का सही स्त्रीलिंग शब्द जो है, तो यहाँ देखिए इधर बा नंबर पर दिया है कवियत्री, यानी कब में कोई मात्रा नहीं है, या पर मात्रा आती है और त्रा पर मात्रा आती है, तो ये होता है इसका राइट। फिर इसके बाद सम्राट का दिया है, तो सम्राट का होता है सम्राज्ञी, स पे मात्रा नहीं है, माँ पे डंडा है, यहाँ गलत दे रखा है, यहाँ स पे मात्रा नहीं है, माँ पर डंडा आएगा, और ज्ञानी पर बड़ी की मात्रा, सम्राज्ञी होता है स्त्रीलिंग शब्द सम्राट का। फिर पति का स्त्रीलिंग, तो पति का यहाँ दे रखा है प अधता और नी पत्नी, तो इस तरह से इसको यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ क्या करना है आपको, दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके सामने लिखिए कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो ये जहाँ एग्जाम्पल दिया उन्होंने, नर जैसे पुल्लिंग होता है, तो यहाँ पर ये क्या है, आदमी का पिक्चर बना है तो आदमी पुल्लिंग है। ये औरत का पिक्चर है तो औरत क्या है, स्त्रीलिंग। फिर नाग का पिक्चर बना है तो नाग है तो पुल्लिंग होगा। मोर है तो मोर पुल्लिंग होगा।
इसी तरह से गुड़िया है, आपने देखा उसके चश्मा लगा है, हाथ में लाठी है, तो उसका मतलब बूढ़ी औरत है। तो गुड़िया का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, गाय का स्त्रीलिंग, लड़की का भी स्त्रीलिंग, और यहाँ पर लड़के का पिक्चर है तो लड़का पुल्लिंग। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। कॉपी में आपको नहीं करना है, ये केवल बुक में करना है, ये वाला पेज। अच्छा, इस पेज पर ये तीनों ही आप कॉपी में करेंगे, तो आप ये नहीं उतारेंगे, आप डायरेक्ट इनको उतारेंगे। यानी सबसे पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो मैं दे रही हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद इनको करेंगे जोड़े बना के, जैसे हाथी का हथनी, कुत्ता का कुतिया, पुरुष का स्त्री, शेर का शेरनी। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका जो ये भी कॉपी में करना है, मतलब बुक में तो फिल करने ही हैं, कॉपी में भी करने हैं। तो ये तीनों आपको कॉपी में करने हैं। तो एक लाइन में आप पहले इसे लिख लेंगे, फिर इसके नीचे आप इसको लिख देंगे। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। थैंक यू।